नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज अपन जो है एक नए टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। वो ये करेंगे कि बोर्ड परीक्षाएं जो है उनका टाइम टेबल जो है पहले से घोषित है कि भाई 3 मार्च से जो है बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी जो है चुनौती इस समय रह रही होगी। ठीक है, आपके जो मेरे ख्याल से भी 40-45 दिन बचे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बचे हैं। 41 दिन मानो आप, 40 दिन आपके यहाँ बचे हैं। तो 40 दिन में आपको जो है अपनी तैयारी किस प्रकार करनी है और किस प्रकार आप जो है तैयारी करके जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और एक एक बिंदु को जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार आपको जो है अभी तैयारी करनी चाहिए। 40 दिन में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेके आ सकते हैं, वो सारी बातें अपन जो है अभी यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें क्योंकि एक एक जानकारी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि आपके एक तो पढ़ने का जो टाइम है वो आप सेट कर लें। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं, जब उनको स्कूल में भी मैं देखता हूँ, बहुत बार देखता हूँ, बच्चों को बोलते हैं कि भाई आपको इतने घंटे पढ़ना है, इस प्रकार पढ़ना है, फिर भी बच्चे जो है वो लापरवाही बरतते हैं और 40 दिन का अपना जो है शेड्यूल नहीं बना पाते। इतने दिनों तक आपने क्या किया क्या नहीं किया वो मायने नहीं रखता, लेकिन अब आप 40 दिन में क्या करेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 40 दिन में आपको किस प्रकार पढ़ाई करनी है, सबसे पहले आपको जो है एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाए बिना अभी पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम टेबल के बिना आप पढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि 40 दिन बचे, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, पूरा सेशन उन्होंने ऐसे निकाल दिया, तो वो बच्चे तो हड़बड़ाहट में रहते हैं, तो उनके तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप अपना टाइम शेड्यूल बनाएं। प्रति विषय कम से कम आपको जो है 1 घंटे का समय देना है। प्रति विषय आपको जो है 1 घंटे का टाइम देना ही देना है। प्रति विषय आपको जो है 1 घंटे का समय देना है। अब कैसे देना है वो आप जाने, क्योंकि रात बहुत लंबी होती है और उसमें आपको जो है अपना ये टाइम निकालना है। क्योंकि 6 घंटे से देखो, जो बच्चे मेरे ख्याल से जो बच्चे बढ़िया से तैयारी करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं, 5 से 6 घंटे के बीच में ही सोते हैं। 5 से 6 घंटे वो क्या करते हैं, नींद लेते हैं। ठीक है, और आपको भी वही काम करना है। 6 घंटे आप आराम से सोना। ठीक है, 6 घंटे आप सो सकते हो, फिर भी आपके पास प्रति विषय मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा बच जाएगा। जो सरल सब्जेक्ट हैं उनको आप 1 घंटा दें, जो हार्ड सब्जेक्ट हैं, यानी अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो मिनिमम आपको 7 से 8 घंटा पढ़ाई करनी होगी। और वो पढ़ाई का आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल भी इस हिसाब से बनाए कि एक हार्ड सब्जेक्ट हो और एक सरल सब्जेक्ट हो। जैसे मान लो आप सबसे पहले मैथ की तैयारी कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, मैथ या इंग्लिश की कर रहे हो, तो उसके बाद में आप हिंदी पढ़े। उससे क्या होगा कि एक बार आपका जो आपको ज़्यादा हार्ड लगता है, और उसके बाद में अगर सरल वाला जो आता है उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और ऐसे समय में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाई, इस समय आपको इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरेगा तो नुकसान होगा और नुकसान अपना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम टेबल बनाएं, टाइम के हिसाब से पढ़ें। एक पहले हार्ड सब्जेक्ट पढ़ें, फिर जो सरल लगता है आपको वो सब्जेक्ट पढ़ें। और जो सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगता है उसको आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। कब पढ़ना है, मॉर्निंग में, यानी सुबह को आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्योंकि सुबह जो है एकदम शांत वातावरण रहता है और शांत वातावरण में हमेशा पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, चलिए ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। 7 से 8 घंटे आपको जो है पढ़ाई करनी है, 7 से 8 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। प्रति सब्जेक्ट अगर मिनिमम बात करें तो आपको 1 घंटे का देना है, और इसके अलावा बात करें तो 5 या 6 घंटे से, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है, 6 से ज़्यादा नहीं सोना है और 5 से कम भी नहीं सोना है। ऐसे नहीं कि सोए नहीं आप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा बात करें, आप घर में रहते हैं, घर में शोर शराबा रहता है, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो कुछ सोचते हैं कि हम बाहर जाके कहीं भी जाके पढ़ लें। तो आपको जो है अपने घर के बारे में ये सोचना है कि आपके घर में एकदम शांत व एकांत जगह कौन सी है, शांत व
एकांत जगह कौन सी है वो आपको ढूंढनी है और वहां पर बैठ के आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। वहां पर बैठे बैठे आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि आप जितना शांत वातावरण में और एकांत में रहेंगे, आपके जो बिंदु की तरफ जो ध्यान आकर्षित करने की जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा आपकी वहां पर काम करेगी, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। और इधर उधर अगर ध्यान नहीं भटकेगा तो अपना ये निश्चित मानो कि अपने को वो चीज याद होगी, एक बार नहीं तो 2 बार याद होगी, पर होगी। अगर 1 घंटा आप शांत और एकांत वातावरण में रहते हैं, बिल्कुल जहां पर शांति होती है, ऐसी जगह पर अगर 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आप मान के चलो कि 85 से आपके ऊपर ही आएंगे। ठीक है, जो कमजोर मानते हैं अपने आप को, मैं तो किसी को कमजोर नहीं मानता, क्योंकि कोई अपनी जो है कोई भी कमजोर नहीं होता, क्योंकि सब कुछ उसको याद रहता है। भाई किसी बच्चे को अगर घर भी याद है अपना, अपने कितने रिश्तेदारों के उनको नाम पता है, सारी चीजें याद हैं, तो फिर वो कमजोर कैसे हो गया? कमजोर वो नहीं होता, कमजोर वो अपने आप को मानने लग जाता है जिस सब्जेक्ट की तरफ उसका झुकाव कम होता है, वो उसको हार्ड लगने लग जाता है और उसमें वो अपने आप ही क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो वो अपनी स्थिति अभी यहाँ पर आपको क्रिएट नहीं करनी है। आपको सोचना ही नहीं है कि इस सब्जेक्ट में मैं कमजोर हूँ, ये मेरे कम समझ में आ रहा है। जो कम समझ में आ रहा है उसको ज्यादा निकालो थोड़ा सा। किसी के मैथ अगर समझ में नहीं आ रही तो उसको थोड़ा थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दो, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे पढ़ लो उसको। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा शेड्यूल पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, आपकी जो है वेबसाइट पे मॉडल पेपर डाल दिए गए हैं, और मेरे ख्याल से जिन बच्चों की स्कूलें लग रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो भी जो है स्कूलें चालू हैं, तो वहाँ पे तो उनको मॉडल पेपर्स जो है वो करवाते हैं। लेकिन जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं, ले भी रहे हैं, कई नहीं भी ले रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि बोर्ड की आरबीएससी की जो साइट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है, उस पर मॉडल पेपर्स डाल दिए गए हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप जब भी पढ़ाई करें, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग करें कि किस प्रकार का प्रश्न वहाँ पर पूछा जा रहा है, किस प्रकार अपने को तैयारी करनी है। जैसे अगर मैं बात करूं अपठित वाला, इस साल जो अपने हिंदी की बात करें तो अपठित वाला जो भाग रहता है, उसमें जो है आपको क्या करना है, अपठित वाले भाग में अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो उनको आपको इस तरह से ही तैयारी करनी है ताकि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न सही हो सके। और व्याकरण की बात करें तो लगभग व्याकरण अपनी जो है आजकल जो है रिक्त स्थानों में पूरी हो रही है, सभी में हो रही है। ठीक है, तो रिक्त स्थान भी आ रहे हैं, तो उनमें रिक्त स्थान के जो प्रश्न है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो वो भी आपको उस तरह से पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब भी आप, मेरे ख्याल से जब भी आप टॉपिक पढ़ें, उस टॉपिक को आप मान के चलो उस टॉपिक में से कि यहाँ से कितने नंबर का कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि जब व्याकरण पढ़ेंगे और उसमें बड़े वाले क्वेश्चन याद करने शुरू कर देंगे तो वो भी गलत है। तो वहां से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, और वो कब पता चलेगा, जब आपके मॉडल पेपर आपको पता होगा। भाई आपको जब मॉडल पेपर पता होगा, मैंने तो हिंदी के तो डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, हिंदी के जो मॉडल पेपर हैं एक एक बिंदु को मैंने बढ़िया से समझा रखा है। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और वेबसाइट पर सभी के मॉडल पेपर डाले हुए हैं, तो वहां से भी आप 10th और 12th के जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। एक एक बिंदु आपके वहां से क्लियर होना चाहिए, और उस हिसाब से ही आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी भी को भी एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है कि परीक्षा जल्दी जल्दी आ रही है, क्या होगा। और कुछ बच्चों को तो मेरे ख्याल से अभी भी ऐसा भी लग रहा होगा कि कोरोना आ गया है, तो उस समय अपने की जो है परीक्षा स्थगित हो जाएगी। तो उनके लिए मैं बता दूं, बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया है इस बात को कि किसी भी हालत में जो है बोर्ड परीक्षाएं स्थगित नहीं होगी। सिर्फ प्रायोगिक परीक्षाएं जो है वो स्थगित हुई हैं, वो भी आने वाले समय में जो है स्कूल स्तर पर जो है वो ले ली जाएंगी। ठीक है, तो वो तो हो जाएंगी, उनका टाइम टेबल अलग से जो है बोर्ड जो है घोषित कर देगा। आप मान के चलो कि आपकी परीक्षा के अभी जो है दिन इतने ही बचे हैं, 40 दिन ही बचे हैं, और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, सारी बातें समझ में आई होगी। और ये आप जो नेगेटिविटी है दिमाग में वो बिल्कुल भी नहीं पालें कि परीक्षा नहीं होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। परीक्षा लगेगी, उसी के हिसाब से रिजल्ट तैयार होगा। ठीक है, सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपके कुछ फ़ायदे का हो सकता है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और भी आपके जो साथी हैं, अपने जो मित्र हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।